बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर डिस्चार्ज होने से पहले अगर आप अज़्व ख़ास बाहर निकाल लेते हैं तो क्या कंसीव होगा या नहीं होगा। और इसके साथ एक और भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, वो भी इसी वीडियो के अंदर ही हम कवर करेंगे कि ख़वातीन कहती हैं कि सर जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो या कोई डॉक्टर हजरात हमारी रिपोर्ट देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें यही सजेशन देते हैं कि आपके हस्बैंड के जो स्पर्म हैं वो 60% तक अच्छी क्वालिटी वाले होने चाहिए, इसके बगैर हमल नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं इसको प्रॉपर डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपका ये कंसर्न दोबारा नहीं होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। अगर आप हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं या हमसे देसी अद्वियात मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप इस नंबर के जरिए हमसे अद्वियात भी मंगवा सकते हैं और अपना ऑनलाइन घर बैठे अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो एजैकुलेशन थी वो भी बाहर की तरफ हुई और उसके बावजूद जो था वो कंसीव हो गया। पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले डिटेल के साथ समझा दूं कि अगर एक जो ड्रॉप होता है वो अगर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल हो जाए, यानी कि एक ड्रॉप अंदर रह जाए, इंसर्ट हो जाए, तो कितने स्पर्म जो है वो अंदर एंट्री कर सकते हैं। एक स्पर्म जो होता है वो एक एग को फर्टाइल कर दे तो आप कंसीव कर लेते हो, लेकिन अगर एक ड्रॉप गिर जाए तो इसका मतलब है कि लाखों जो स्पर्म है वो आपके जाए मखसूसा के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। तो इट मीन कि आपका हमल हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि एजैकुलेशन जो थी वो बाहर की तरफ हुई और उसके बाद वजूद कंसीव कैसी हो गया। सम टाइम क्या होता है कि कुछ खवातीन जब रिलेशन बना रही होती हैं तो मेल की तरफ से एक प्री एजैकुलेशन होती है, यानी कि जिसको आम अल्फाज में हम मजी बोल सकते हैं। ये जो मजी होती है बिफोर डिस्चार्ज, ये मजी आपको मसूल हो जाती है और मेल को पता भी नहीं चलता कि प्री एजैकुलेशन हो चुकी है। अगर प्री एजैकुलेशन हो जाए, यानी कि एक बूंद जो है वो पहले गिर जाए और आप एजैकुलेशन भी बाहर की तरफ कर दो, तो इट मीन कि आपने कंसीव कर लिया, क्योंकि वो जो ड्रॉप था, वो जो मजी थी, वो इंसर्ट हो गई और उसके अंदर से मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल कर गए। तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। सम टाइम अगर एजैकुलेशन बाहर भी की जाए तो उसके बावजूद भी कंसीव हो जाता है। तो इसलिए सोचा कि प्री एजैकुलेशन के बारे में आपको यहां पर समझा दूं। मेल को नहीं पता चलता लेकिन प्री एजैकुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कंसीव हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप बोलते हो कि 60% जो स्पर्म है वो ठीक होने जरूरी है। इस तरफ चलता हूं कि एक स्पर्म तो कंसीव करवा सकते हैं, लेकिन 60% स्पर्म का मतलब है कि लाखों की तादाद। असल में क्या होता है, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ समझा चुका हूं कि जाए मखसूसा का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता। सादा अल्फाज में इतना सा उसका माइनर समूह होता है जाए मखसूसा के अंदर सर्विक जो होती है, यानी कि बच्चादानी का मुंह जो होता है। अगर मिलियंस ऑफ स्पर्म होंगे तो जो स्पर्म जाए मखसूसा से सीधा ट्रैवल करते हुए इस तरह से जाए मखसूसा के अंदर से स्पर्म गुजरते हैं और सर्विक के फ्रंट वाली साइड पे जो स्पर्म आगे वो आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। जो साइडों में रह गए वो इट मीन के वो वाले स्पर्म जो है वो जाया हो जाएंगे, वो वहां पर गोल गोल घूमेंगे या फिर वहां पर ही जाए मखसूसा के एसिडिक होने की वजह से मर जाएंगे और इस वजह से कुछ स्पर्म बाहर भी निकल आते हैं। तो 60% स्पर्म अच्छी क्वालिटी का होना इसलिए जरूरी है कि जितने ज्यादा स्पर्म होंगे उतने ज्यादा चांसेस के साथ ये स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। मिसाल के तौर पर 1 लाख स्पर्म एक दफा की एजैकुलेशन से निकलते हैं, तो इसमें से जो 60,000 स्पर्म है वो अगर अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो उसमें से आसानी होगी कि सर्विक के आगे जो 10,000 भी रह गए, 10,000 में से अगर आगे की तरफ जाते भी हैं तो 5,000 राइट ओवरी की तरफ जाएंगे, 5,000 लेफ्ट ओवरी की तरफ जाएंगे। तो कुछ इसमें आप ऐसा भी कह सकते हो कि कुछ जो बच्चादानी के अंदर मर जाएंगे, कुछ फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर रसाई हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी यह है कि जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के स्पर्म होंगे उतने ज्यादा चांसेस के साथ आप कंसीव कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि 60% से अगर
परसेंटेज कम है, अच्छी क्वालिटी की, मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तो आप कंसीव नहीं कर सकते। तो ये जो 2 सवाल थे, मैंने क्या सोचा डिटेल के साथ इसके ऊपर वीडियो बना दूं और आपको समझा दूं। इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई भी करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद अल टिप्स। वस्सलाम।